सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदा शिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 11 अप्रैल 2023 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जीते जी मर जीवा बनो, अर्थात अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि में परिवर्तन करो। इन्हें लौकिक से अलौकिक बनाओ, जिस्मानी से रूहानी बनाओ। माया की गोद छोड़कर प्रभु पिता की गोद में चले जाओ। जो भी मेरी वस्तु समझते हो, जैसे मेरा शरीर, मेरा धन दौलत, मेरे संबंधी, जो कुछ भी है, बाबा ने कहा भूलते जाओ। तुम अभी इस दुनिया में मर चुके हो। मरने के बाद सब भूल जाता है ना। तुम्हारी रूहानी मंजिल बहुत ऊंची है। बाबा कहते हैं, तुम्हारी आत्मा अभी अपवित्र है। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं। तमो प्रधान होने के कारण एक भी आत्मा वापिस घर जा नहीं सकती। अंत में आत्माएं मच्छरों सदृश भागती हैं, बहुत दूर, सूर्य, चांद, सितारों से भी पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर, मूल वतन में जाना है। आत्मा को पंख मिल जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। तो बाबा ने कहा, इसके लिए, पवित्र बनने के लिए हमेशा पहला पाठ अच्छी तरह से रोज पक्का करते रहो। और पहला पाठ क्या है? हम अशरीरी आत्मा हैं। परम धाम से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पाठ बजाने के लिए आई हैं। मुझे अपना पाठ भगवान की श्रीमत पर बहुत श्रेष्ठ बजाना है। बाबा ने भी यही कहा है, जो संपूर्ण सरेंडर है वह देही अभिमानी बच्चे हैं। ये देह भी हमारी नहीं है। अभी हम नंगे बनते हैं, अर्थात तन मन धन जो कुछ है वह बाबा को अर्पण करते हैं। सब मेरा मेरा समाप्त कर पूरे ट्रस्टी होकर रहना है। ऐसे को ही संपूर्ण सरेंडर कहा जाता है। बाबा कहते, बच्चे, मेरा बनकर सबसे ममत्व मिटा दो। अपनी रग को देखना चाहिए, चेक करना चाहिए। आजीविका अर्थ जो भी करते हो वो मेरी याद में करो। गृहस्थ व्यवहार को संभालो, माँ बाप की पालना करो, उनका कर्जा उतारो, परंतु भगवान शिव की श्रीमत पर ट्रस्टी होकर जीवन यापन करो। शिव बाबा ने बताया है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ है, जहां पतित पावन परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम आकर सारी सृष्टि को तत्वों सहित पवित्र बनाते हैं। अभी ये तत्व आदि सब दुश्मन है। आगे चलकर अर्थक्वेक होगी, बहुत तूफान आएंगे, क्योंकि पंच तत्व तमो प्रधान हो गए हैं। नेचुरल क्लेमिटी भी बहुत आएंगी, बहुत दुख देगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं।
सतयुग में सब सुख की चीजें, वहां ये तूफान, ये गर्म हवाएं आदि कुछ नहीं होती। सदैव बसंत ऋतु होती है। तुम बच्चों में भी बहुत थोड़े ज्ञान को पूरी तरह से समझते हैं। ऐसा बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि आज हैं, लेकिन कल ज्ञान को छोड़ के चले जाते हैं। उस पुरानी पतित दुनिया में माया के मोह जाल में रम जाते हैं। कई बच्चों को माया रूपी ग्राह खा जाता है। नए नए छोटे छोटे फूलों को, कलियों को भी माया खा जाती है। जो बड़े फूल बन जाते हैं, उनमें फल आ जाता है, तो अन्य आत्माओं को भी आप समान बनाने की उनमें ताकत रहती है। फिर वे भगवान के वारिस भी बनाने लगते हैं। बाबा ने समझाया है, जब तुम बच्चे अपनी अवस्था जमाने की कोशिश करोगे, योग युक्त होने की कोशिश करेंगे, तो माया के तूफान बहुत आएंगे। तुम्हारी ये माया के साथ बॉक्सिंग है। जैसे बॉक्सिंग में क्या करते हैं, एक दूसरे को घूंसा मारते हैं, थप्पड़ लगाते हैं। यदि तुम बच्चे शिव बाबा को याद करते रहेंगे, तो माया भागती जाएगी। परंतु फट से तो नहीं होगा ना, इसमें टाइम लगता है। बहुत बच्चे माया से डर जाते हैं, हार खा लेते हैं, फिर ज्ञान छोड़कर चले जाते हैं। अभी बाबा ने कहा, तुम युद्ध स्थल पर उपस्थित हो। भगवान शिव कहते हैं, इन सब शास्त्रों आदि का सार ब्रह्मा मुख द्वारा मैं तुम बच्चों को समझाता हूं। जितना तुम योग में रहेंगे, उतना शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा, ये सब आपका है, हम तो ट्रस्टी हैं। आपके हुक्म बिगर हम कुछ नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है फिर, वह भी मत बाबा से लेनी है। अक्सर करके गरीब ही पूरा हिसाब किताब बाबा को देते हैं, साहूकार नहीं देते। न ही प्रभु पिता पर वो सरेंडर होते हैं, बलिहार जाते हैं। कोई विरला निकलता है, कोठों में को में भी कोई। भगवान है ही गरीब निवाज। सबसे गरीब कौन है? सबसे गरीब है माताएं, उनसे भी जास्ती कन्याएं गरीब हैं। भगवान आकर कन्याओं और माताओं के सिर पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हें वैकुंठ का वर्षा देकर बहुत साहूकार बना देते हैं। कई बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं, फलाने ने एक ही ऐसा तीर मारा जो बस मैं तो बाबा का बन गया। शास्त्रों में लिखा है ना कि कुमारियों के द्वारा बाण मरवाए, इनको ज्ञान बाण कहा जाता है। सबको एक निराकार परम पिता परमात्मा सदा शिव की ही याद दिलानी है। बाकी कोई स्थूल बाणों की तो बात है नहीं, ये ज्ञान बाण की बात है। आज का वरदान है, मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न भव। जो बच्चे शिव बाबा को पहचान कर दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहते हैं, तो रहम के सागर बाबा ऐसे बच्चों को रिटर्न पद्म गुना उसी रूहानी प्यार से देते हैं। रहम और स्नेह की दृष्टि उन्हें सदा आगे बढ़ाती रहती है। यही रूहानी मेरेपन की स्मृति ऐसे बच्चों के लिए समर्थी भरने की आशीर्वाद बन जाती है। शिव बाबा को मुख से आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन सूक्ष्म स्नेह के संकल्प से हर बच्चे की पालना होती रहती है। आप सबको अनुभव होगा, जब परमपिता परमात्मा की याद में बैठते हैं या कहीं प्रभु पिता का संदेश देकर आते हैं, तो भीतर ही भीतर खुशियों की फुलझड़ियां छूटने लगती हैं। भला कौन ये आनंद देता है? वही परम पिता परमात्मा। आज का स्लोगन है, जो प्रभु पिता के प्यारे हैं उनको अन्य किसी व्यक्ति व वैभव से प्यार नहीं हो सकता। तो अपनी चेकिंग करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।